ओके, चलो। तो ये था आपका स्टैटिक, ठीक है, फाइनल एंड स्टैटिक। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जितने भी वेरिएबल होते हैं इंटरफेस के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट क्लास नेम से डॉट लगा के उसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज, जावा 9 के अंदर प्राइवेट तो आया ही था मेथड की बॉडी देने के लिए फॉर यूटिलिटी मेथड, ठीक है। अब जो स्टैटिक है ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टैटिक मेथड जावा के अंदर। चलो, सो अब जो इंटरफेस था, इंटरफेस में जावा 9 के अंदर आया था प्राइवेट एंड स्टैटिक, ठीक है। तो प्राइवेट का तो बता दिया था मैंने कि वो एज अ यूटिलिटी मेथड बिहेव करता है, वर्क करता है, ठीक है। अब जो स्टैटिक मेथड है, ठीक है, एक स्टैटिक मेथड बना देते हैं। किस चीज के लिए बनाए, मान लो ठीक है। एक्चुअली इस कौन लिखता रहेगा बार बार। वैसे कम दिया है लेकिन कोई नहीं, और भी हैं, जयपुर वगैरह में भी आ चुके हैं ड्यूकेट के ब्रांचेस। ठीक है, 16, 63, गुरुग्राम, पीतमपुरा, गाजीपुर, सॉरी गाजियाबाद, फरीदाबाद, विकासपुरी, और जो है क्या कहते हैं उधर, क्या नाम है, जयपुर, ठीक है। चलो कोई नहीं, इतना ही देख लेते हैं। शो ब्रांच लिस्ट, ठीक है। ड्यूकेट डॉट शो ब्रांच लिस्ट रन, देखो आ गई सारी ब्रांचेस, ठीक है। जो आपका डिफॉल्ट मेथड था, इंटरफेस के डिफॉल्ट मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, जो कि डायरेक्टली बनता नहीं, चाइल्ड के थ्रू ही बनता, वो कुछ ज्यादा लेंथी प्रोसेस था। अब जो स्टैटिक मेथड हमने बनाया है, तो डायरेक्ट इंटरफेस के नेम से डॉट लगा के आप उसको कॉल कर सकते हो, उस मेथड को, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। हाँ। अब जो ये मेथड है, जैसे हमने प्राइवेट बनाया, स्टैटिक बनाया, आप किसी मेथड को प्राइवेट स्टैटिक भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट स्टैटिक वॉइड यूटिलिटी, अभी के लिए ऐसे नाम दे दे रहा हूँ।
अब प्राइवेट का मतलब क्या होता है, क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं प्राइवेट के साथ, स्कोप क्या है विद इन प्राइवेट, क्लास, विद इन क्लास। तो इसका मतलब प्राइवेट डेटा कभी भी चाइल्ड को इनहेरिट नहीं होता, और स्टैटिक डेटा भी कभी भी चाइल्ड को इनहेरिट नहीं होता, ना ही कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो चाइल्ड को मिलने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता स्टैटिक को। ठीक है, स्टैटिक डेटा चाइल्ड को नहीं मिलता, तो इसका मतलब चाइल्ड से आप इस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। और प्राइवेट है तो इसका मतलब आप बाहर से भी डॉट लगा के इस मेथड को कॉल नहीं कर सकते, तो बाहर से तो कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं है ये मेथड। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक मेथड है ये मेनली यूटिलिटी के लिए है, सिर्फ यूटिलिटी के लिए। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड भी एज अ यूटिलिटी मेथड यूज हो सकते हैं इंटरफेस के अंदर। ठीक है, तो ये प्राइवेट स्टैटिक है। तो ये जावा 9 के अंदर आए थे, ये पूरा प्राइवेट स्टैटिक ये दोनों। और जावा 8 के अंदर आया था डिफॉल्ट, जिसके थ्रू आप किसी भी मेथड की बॉडी दे सकते हो इंटरफेस के अंदर। ये आपका नॉन एक्सेस मॉडिफायर है डिफॉल्ट। ठीक है, इसका ध्यान रखना, जावा 8 के अंदर आया था। अब जो इंटरफेस है, इंटरफेस आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इंटरफेस जो है लूज कपलिंग के लिए होता है और सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड बना सकते हो, लेकिन पहले ये चीज़ अलाउड नहीं थी। पहले नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस के अंदर अलाउड नहीं था, बट जावा 8 के बाद से ये चीज़ पॉसिबल हो गई। ठीक है, अब आपको कुछ रूल्स और ध्यान रखने होंगे। मैंने आप लोगों को जब इनहेरिटेंस कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जावा सिर्फ 3 टाइप के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, बाकी 2 टाइप को वो इंटरफेसेस के थ्रू सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप थे? मल्टीपल और हाइब्रिड। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस और दूसरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, जब किसी एक चाइल्ड के मोर देन 1 पेरेंट हो तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहां हो, राइट क्लिक, न्यू क्लास, ठीक है। एक चीज याद रखना, क्लास एक्सटेंड्स, क्लास क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, इंटरफेस एक्सटेंड्स इंटरफेस, इंटरफेस neither extends nor implements class। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना, सेम टाइप में एक्सटेंड्स और डिफरेंट टाइप में इंप्लीमेंट्स। और इंटरफेस किसी भी क्लास को ना ही एक्सटेंड कर सकती है ना ही इंप्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, एंड वन क्लास only extend one class and n number of interfaces। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल शिफ्ट टी, मेरे को ढूंढना है क्या, एरे डेक। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक क्लास है, क्या नाम है इसका, क्लास का नाम क्या है, एरे डेक। ठीक है,
देखो क्या पढ़ेगा देखो। सो पब्लिक क्लास एरेडेक एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन इंप्लीमेंट्स डेक क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। कंट्रोल शिफ्ट टी स्ट्रिंग java.lang.string। ठीक है, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल इंटरफेस, कंपेरेबल इंटरफेस, कैर सीक्वेंस, कांस्टेबल और कांस्टेंट डेस्क। ठीक है, तो इसका मतलब एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। ठीक है, अब जब एक क्लास के मोर देन वन पेरेंट हैं तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ? मल्टीपल ही हुआ। हाँ, मल्टीपल। ठीक है, ये तो है इनबिल्ट जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए, आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, मान लो एक क्लास है कैट नाम की। ठीक है, कैट के दो चाइल्ड हैं। ठीक है, लायन और टाइगर। अब एक और क्लास बना रहा हूं मैं लाइगर नाम का। अब यहां देखो एरर आएगी। ठीक है, क्यों एरर आ रही है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्टेड नहीं है। और अगर आपने ये क्लास बना रखी है तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के ही चाइल्ड बना सकते हो। तो इसके लिए अब मैं क्या कर दे रहा हूं, जरा वो देखो। इंटरफेस कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, एक्सटेंड्स की जगह इंप्लीमेंट्स। देखो क्या काम हो गया, नहीं हो गया? विदाउट एनी एरर। तो एक इंटरफेस, उसके दो चाइल्ड लायन और कैट, सॉरी लायन और टाइगर, फिर लायन और टाइगर का भी एक चाइल्ड लाइगर। ये एग्जांपल आपने शायद देखा होगा, रियल लाइफ में पॉसिबल है। ये दिख रहा है? इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं। ये गधा और घोड़ा मिला के जो है क्या कहते हैं, म्यूल बना सकते हैं, मतलब खच्चर बना सकते हैं। तो लाइगर कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अब दोनों के कॉमन एंसेस्टर कौन होंगे? कैट होंगे ना। तो कैट, उसके दो चाइल्ड, फिर दोनों चाइल्ड के भी एक चाइल्ड। ठीक है, तो जब एक क्लास के मोर देन वन पेरेंट हो तो उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिड, हाइब्रिड में कुछ नहीं होता, बस एक से ज्यादा इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल भी आ जाता है। दैट्स वाई हम हाइब्रिड को जो है क्या कहते हैं, डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं करते थे। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस नीतीश? यस सर। चलो, अब एक बात बताओ, जावा ने ऐसा क्यों किया? जावा का जो है ये चीज करने के पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही।
कैट का कोई एक ऐसा मेथड बताओ जो कि दोनों चाइल्ड का अलग अलग हो। मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, है सर, बढ़िया सर। उसमें दिया था क्या आपको? एक मिनट, लैपटॉप दिया था क्या समझ में आपको? कल उन्होंने कल जाते समय को दम दिया। कोई नहीं, अभी अभी मैंने उनको बोला था सुबह आते ही दे देना, अभी दिया नहीं। चलो मैं अभी लैपटॉप दे देता हूँ, उसमें वो कोड भी मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ कोड वोड सेटअप करके सर्वर चला ठीक। यार, कल चला रहा था, चला नहीं, उसमें लॉगिन फेल आ रहा था, वो पोस्टमैन पे अभी मैं आपको ब्लॉग भेज सकता हूँ। चलो ठीक, ठीक ना, देख लो। ठीक। चलो, सो कैट का कोई एक ऐसा मेथड बनाते हैं जो कि दोनों चाइल्ड को मिले। एक मिनट बस। ठीक है, जो कैट है ठीक है, ईट्स नाम के मेथड की बॉडी दे दी। ठीक है, अब जो लायन और टाइगर है, इन दोनों को भी क्या ये मेथड मिला होगा या नहीं मिला होगा? मिला होगा। मिला होगा। ठीक है, अब जो चाइल्ड है क्या वो अपनी मर्जी से इसको जो है क्या कहते हैं ओवरराइड कर सकता है या नहीं? कर सकता है। कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, system.println। ठीक है, मान लो जो लायन है वो मेनली दो चीजें, या छोड़ो, मिल्क छोड़ो, सिर्फ मीट। ठीक है, जो टाइगर है, जो टाइगर है, टाइगर मान लो कुछ भी लिख दो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो कैट है, कैट के पास ईट्स है, लायन के पास ईट्स है, टाइगर के पास ईट्स है। अब यहां पे आप फंस गए। ठीक है, लाइगर जो है वो लायन का भी चाइल्ड है और टाइगर का भी। ठीक है, जरा देखो क्या लिखा है, डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड्स नेम्ड ईट्स विद द पैरामीटर कुछ नहीं एंड empty parameter are inherited from the types tiger and lion। अब फंस गए आप। ठीक है, तो अब लाइगर के पास ईट्स मेथड जो है, क्या वो लाइगर के पास जो ईट्स मेथड है वो लायन का आएगा या टाइगर का आएगा? दोनों का नाम तो सेम है। तो क्या करें बताओ? अब मान लो जो लाइगर है वो कुछ अलग चीज खाता है। ठीक है, अभी जब मैंने इसमें ओवरराइड नहीं किया था तो एरर आ रही थी। अब जब ओवरराइड कर दिया तो देखो एरर हट गई। अब अगर आपको पेरेंट का मेथड बुलाना है, पेरेंट का मेथड बुलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरफेस का नाम डॉट सुपर डॉट उसके बाद मेथड का नाम, इस तरीके से आपको कॉल करना पड़ेगा।
क्लियर? सुपर मतलब पेरेंट क्लास। हाँ ठीक है, लेकिन जो लाइगर है इसके दो पेरेंट हैं, तो कौन से वाले पेरेंट को रिफर कर रहा है वो बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? यस। अब देखो सिर्फ सुपर डॉट ईट्स कर रहा हूं तो यहां पे देखो एरर आ रही है। सुपर रेफरेंस इज इलीगल इन इंटरफेस कंटेक्स्ट। ठीक है, तो आपको भी ये बताना पड़ेगा कि कौन से पेरेंट से बुला रहे हो। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां हो, इसे हम डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम इन जावा। क्या लिखा है? इनसाइड एन इंटरफेस यू कैन नॉट यूज सुपर डायरेक्टली, इंस्टीड जावा रिक्वायर्स द सिंटैक्स इंटरफेस नेम डॉट सुपर डॉट मेथड। ठीक है, cat डॉट सुपर डॉट ईट्स करेक्ट वे। वाई? इन इंटरफेस default method can be inherited by multiple interfaces or classes. To explicitly call a parent interface implementation, Java uses interface name dot super dot method. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। The actual diamond problem occurs when two interfaces provide the same default method. ठीक है, like this. तो इसको सॉल्व करने के लिए यही तरीका है। ठीक है, सो जावा फोर्सेस यू टू ओवरराइड द मेथड टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। ठीक है, एम्बिग्यूटी मतलब कि वो होती है मल्टीपल वेज या दुविधा बोल सकते हो आप। ठीक है, कंफ्यूजन। हाँ, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। हाँ कंफ्यूज हो जाता है, दुविधा मतलब वही होता है, कंफ्यूज होना। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये डायमंड प्रॉब्लम कहलाती है। तो इसके लिए जो जावा है वो आपको फोर्स करेगा कि भाई इसको ओवरराइड करो। ठीक है, अगर सेम नेम पड़ जाता है तो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है यहां तक सभी को? ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि डायमंड प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा है, वेरी कॉमन सीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक मेरी तरफ से इंटरफेस फिनिश होता है। ठीक है, तो इसको करना। और दूसरी चीज जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो खुद से ट्राई कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, बस मल्टीपल के साथ एक और इंटरफेस मतलब एक और इनहेरिटेंस यूज करना कोई भी। ठीक है, वो हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है।